दिया, मैंने ये नोटिस किया कि वहां अनाउंसमेंट हो रहा था कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर फलानी ढिमकी कैंसिल हुई, ट्री नंबर 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो दिस इज माय फोर्थ वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर से आपको मार्क कर दूं कि जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो 8 टाइप्स की होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन, जिसमें से हमने देखा कि कैसे नाउन प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किया जाता है, और सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ आर मॉडिफाइंग वर्ड्स, बोथ आर मॉडिफाई एंड हाउ टू मॉडिफाई। एंड थर्ड वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि कैसे वर्ब ना केवल एक्शन दिखाती है बल्कि साथ में स्टेट बिंग भी शो ऑफ करती है। तो इन दिस वीडियो डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कनेक्टर्स। तो देयर आर टू कनेक्टर्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट इज कंजंक्शन एंड सेकेंड इज प्रपोजिशन। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कंजंक्शन। तो एक बार इसके नेम को ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं, करके देख रहे हैं। कन मीन्स क्या होता है? टू कनेक्ट। क्या होता है? टू कनेक्ट। और जंक्शन मीन्स क्या होता है? संगम। अब ध्यान से समझेंगे कि हमने कंजंक्शन को कंजंक्शन ही क्यों कहा, यानी कि कंजंक्शन कंजंक्शन ही क्यों कहा, और जंक्शन क्या होता है, कन क्या होता है। तो कन मीन्स होता है कनेक्ट करना और जंक्शन मीन्स होता है संगम। एक बात बताइए, आपने इस वर्ड को, ऐसा नहीं लग रहा है इस वर्ड को कहीं आपने सुना है? यस, ये वर्ड आपने सुना है। यस, गंगा यमुना सरस्वती के मिलन को क्या कहते हैं? जहां पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां जहां पे मिलती हैं, उस पॉइंट को हमने क्या कहा? संगम कहा। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? जंक्शन। अच्छा आप बताइए बेटा, कभी आप प्रयागराज गए हो और वहां पे आपने ये नोटिस किया हो कि इधर से तो नदी आ रही थी, इधर से नाला आ रहा था, इधर से नाली आ रही थी, आपने कहा सर वाओ व्हाट अ संगम। ऐसा है क्या? नहीं। वहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि सेम थिंग्स आके वहां पे कनेक्ट हुई, तो हमने उसको क्या कहा? जंक्शन। मतलब इधर से भी गंगा यानी कि रिवर, यमुना यानी कि रिवर, एंड सरस्वती यानी गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां आके वहां मिली, हमने उसको क्या कहा? जंक्शन। तो मैं कह सकता हूं जंक्शन इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेम थिंग्स। सेम थिंग्स के मिलन को हम क्या कहते हैं? जंक्शन। सेम थिंग्स के मिलन को हम क्या कहते हैं? जंक्शन। वहीं पे तो अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने शुकाहाबाद जंक्शन सुना है? दिल्ली जंक्शन सुना है? टुंडला जंक्शन सुना है? क्या आपने नोटिस नहीं किया कि इसको जंक्शन ही क्यों कहते हैं? एक बार फिर से समझना। सपोज करिए कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे, आई मीन जंक्शन पे, शुकाहाबाद जंक्शन पे खड़ा हूं और जाने के लिए कहीं रेडी था, तो मैंने वहां ध्यान दिया, मैंने ये नोटिस किया कि वहां अनाउंसमेंट हो रहा था कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर फलानी ढिमकी कैंसिल हुई, ट्री नंबर 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो वही चीज है, कहने का मतलब है कभी भी ट्रैक पे तुमने अदर ट्रेन चलते नहीं देखी होगी, आपने क्या देखा होगा? सेम थिंग्स, यानी कि जिस भी डायरेक्शन से आएगी ट्रेन ही आएगी। तो हम कह सकते हैं जंक्शन का मतलब होता है द मिड पॉइंट ऑफ सेम थिंग्स। सेम थिंग्स जहां आके कनेक्ट करती हैं उसको क्या कहते हैं? जंक्शन। तो वैसे ही जो सेम थिंग्स को कनेक्ट कराता है उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन बोले तो कंजंक्शन वह वर्ड होता है जो सेम थिंग्स को कनेक्ट कराता है। सपोज दैट ये कंजंक्शन है, अगर ये कंजंक्शन है तो इसके बोथ साइड सेम थिंग्स होनी चाहिए। सपोज दैट नाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन। अच्छा नाउन प्रोनाउन एक बात है, तो ये दोनों आ सकते हैं, नाउन 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 प्रोनाउन, या ओके। उसके बाद एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब, फ्रेज फ्रेज, क्लाउज क्लाउज, प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट। कहने का मतलब है हर डायरेक्शन में, हर केसेस में बोथ साइड सेम रिंग सेम केसेस ही आएगा। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है कंजंक्शन वह वर्ड होता है जो इक्विवेलेंट लेता है, अपने बोथ साइड सेम थिंग्स सेम रैंक वर्ड्स लेता है। नहीं तो आप बताइए, कभी आपने सुना हो राम एंड ब्यूटीफुल आर गोइंग टू आगरा? नहीं सुना होगा, क्योंकि राम एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? तो सीधी सी बात है, कंजंक्शन एक व्हीकल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? व्हीकल की तरह, वाहन की तरह। जिस शेप साइज में टायर इधर है ना, उसी शेप साइज में टायर इधर भी लगाना पड़ेगा, तभी गाड़ी चल पाएगी। इज इट क्लियर? तो वही तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन अपने इक्विवेलेंट लेता है। हम नहीं कह सकते हैं राम एंड ब्यूटीफुल, ये कैसा है? इनकरेक्ट। इज इट क्लियर? तो करेक्ट क्या होगा? राम
एंड कोई सा भी नाउन लगा सकते हैं, राम एंड रानी, नाउन टू नाउन क्या हो जाएगा, नाउन टू नाउन। इज इट क्लियर? तो कंजंक्शन ना केवल एक वर्ड को वर्ड के साथ बल्कि एक लेटर जैसे ए एंड बी, लेटर को लेटर, फ्रेज टू फ्रेज, क्लाउज टू क्लाउज, सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रपोजिशन। अब हम समझेंगे तो प्रपोजिशन क्या है। अगर इसे ब्रेक डाउन किया जाए, इसे भी समझने की थोड़ी कोशिश की जाए, तो हम समझ पाएंगे कि प्री मीन्स क्या होता है, बिफोर। प्री मीन्स क्या होता है, बिफोर यानी कि पहले। पोजीशन मीन्स होता है प्लेस यानी कि स्थान। तो प्रपोजिशन वह वर्ड होता है जो एक नाउन प्रोनाउन के आगे आके उसे दूसरे किसी नाउन प्रोनाउन से रिलेट करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। What is the definition of proposition? Proposition is a word that is used to connect a noun to another noun or noun phrase. Proposition वह शब्द होता है जो एक नाउन को दूसरे नाउन और नाउन फ्रेज से कनेक्ट करने का काम करता है। उसको क्या एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा ये मार्कर, जब एक आर्टिकल किसी दूसरे आर्टिकल के अंदर है और वो आर्टिकल 3 डायमेंशनल है तो हम कहेंगे द मार्कर इज इन द बॉक्स। अगर एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के ऊपर है और वो टच कर रहा है तो द मार्कर इज ऑन द बॉक्स। ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर ऊपर है, द ओवर ऑफ द मार्कर इज ओवर ऑफ द बॉक्स। लेकिन अगर ऊपर तो है लेकिन परपेंडिकुलर ऊपर नहीं है, साइडवेज ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे, द मार्कर इज अबव ऑफ द बॉक्स। यस, अगर नीचे है, ठीक है, टच नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे, अंडर ऑफ द बॉक्स। समझ आया? तो इसी प्रकार प्रपोजिशन किसी नाउन के प्लेस, टाइम एंड मूवमेंट को शो ऑफ करने का काम करता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे प्रपोजिशन के सेपरेट वीडियो में, जिसमें हम इसके टाइप्स और एक एक प्रपोजिशन को इन, ऑन, अंडर, अपॉन, इनटू, इन फ्रंट ऑफ, अलोंग विद, सारे प्रपोजिशंस को डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए।